हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी दिनेश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए टैली का एक खास टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो टैली में आप किस तरीके से कॉस्ट सेंटर का यूज करके आपका जो भी यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप हर यूनिट में किस तरीके से आप पैसा दे रहे हो, किनको दिए हो, कितना दिए हो, और जो भी आपका यूनिट है उसमें आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, किससे आपका कितना प्रॉफिट आया, ये सब चीज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक का एंड एंजॉय कीजिए आज का ये लेसन जिसका नाम है आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल सेट करूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा और उसी क्वेश्चन को हम लोग टैली में किस तरीके से पास करेंगे इसका हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं आप लोग को डेफिनेशन पार्ट में थोड़ा लेके चलता हूं जिसका नाम है आपका कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू व्हिच ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू कैन बी एलोकेटेड। तो कोई भी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी रेवेन्यू एलोकेट करते हैं, चाहे वो आपका सैलरी हो या आपका कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह हो या कुछ भी हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जैसे कि मान लीजिए मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो कौन सा डिपार्टमेंट को कितना सैलरी पे कर रहा हूँ, ये हो गया मेरा कॉस्ट सेंटर। तो हर एम्प्लॉय मेरा एक कॉस्ट सेंटर बनेगा यहाँ पे। अगर हम लोग कोई भी यूनिट से अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर। तो व्हेन प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड टू दीज यूनिट्स दे बिकम प्रॉफिट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर टैली में क्या करते हैं? द कॉस्ट सेंटर इन टैली ERP9 अलाउज ए डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा, हम लोग को एक रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हम लोग कौन सा यूनिट के लिए कितना एक्सपेंड किए हैं, कितना हम लोग खर्च किए हैं, ये सब का हिसाब किताब रह सकता है। या आपका कौन सा यूनिट से आपका कितना पैसा आ रहा है, इनकम, ये भी आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्ट कैटेगरीज क्या है। दीज आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिक्वायर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम्स टू पैरेलल सेट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। तो ये जैसे कि थर्ड डायमेंशनल रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आपका जो भी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट कैटेगरी। जैसे कि हम लोग जो भी कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं या जो भी हमारा इनकम आ रहा है पर्टिकुलर एक यूनिट में, वो कौन सा डिपार्टमेंट के लिए आ रहा है या कौन सा रीजन से आ रहा है या किस टाइप का एम्प्लॉय कैटेगरी से आपका मतलब इनकम आ रहा है या आपका एक्सपेंडिचर जा रहा है। तो ये सब चीज़ आपका आता है कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर में। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। कॉस्ट कैटेगरी है एम्प्लॉय का और इसमें एम्प्लॉय का जो कॉस्ट सेंटर का नाम है, जैसे सेल्समैन ए, सेल्समैन बी। यहाँ पे आप जैसे सैलरी पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो भी आपका एम्प्लॉय है उनका नाम हो जाएगा आपका कॉस्ट सेंटर। तो इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तो आगे चल के देखेंगे। जहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल सेट किया हूँ आप लोग के लिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में। क्रिएट ए कॉस्ट सेंटर फॉर RD कंप्यूटर एकेडमी हैविंग 5 एम्प्लॉइज एंड एलोकेट देम देयर मंथली सैलरी। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, RD कंप्यूटर एकेडमी का नाम में एक कॉस्ट सेंटर बनाना है, आपको एक रिकॉर्ड करना है जिसमें 5 एम्प्लॉई हैं और उन एम्प्लॉई को आप क्या किए हो, सैलरी एलोकेट किए हो। तो कौन सा एम्प्लॉई को कितना कितना सैलरी गया है या कौन सा कॉस्ट सेंटर के लिए आप कितना कितना सैलरी एलोकेट किए हो, उसका ट्रांजैक्शंस डिटेल्स आपको एंट्री करना है किसमें, टैली में। तो ये बहुत यूजफुल है। आप कहीं पे भी गवर्नमेंट सर्विस वगैरह करते हो या कहीं पे भी काम करते हो जहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या कोई भी आपका यूनिट के लिए या कोई भी इनकम आ रहा है हर अलग अलग यूनिट से, तो उस जगह में हम लोग यूज करेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कैसे प्रैक्टिकल आपको करना है ये मैं लाइव डेमो आपको आगे चल के डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेना है, जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया हूँ आप लोग के लिए। RD कंप्यूटर हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या हमारा जो शॉप है उसके बारे में मैं एक कंपनी क्रिएट कर चुका हूँ और आप लोग को पता होगा क्योंकि मैं बहुत बार आपको कंपनी कैसे बनाना है उसके बारे में बता चुका हूँ। कंपनी बनाने के बाद में आपका सेकेंड स्टेप जो है वो है आपका फीचर्स सेटिंग। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं अकाउंट्स इन्फो में जाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलहाल। ग्रुप्स है, लेजर हैंड, वाउचर टाइप है एंड क्विट है। अब मैं एस्केप दबा के पीछे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को करना क्या है, सबसे पहले कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट करना है।
तो उसके लिए आपको करना क्या है, फीचर सेटिंग में जाना है, F11 प्रेस करना है आपको। उसके बाद जाना है अकाउंटिंग फीचर्स, एंटर दबा के मैं अंदर गया। उसके बाद कौन सी कंपनी के लिए आपको ये सेटिंग चाहिए, तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया था कि अभी मैं जो क्रिएट किया हूँ RD कंप्यूटर है, तो उसके अंदर में आपको जाना है। जाने के बाद में नीचे तरफ आप देखिए यहाँ पे आपका कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट बोल के एक हेडिंग है, जिसके अंदर में आपको 4-5 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आपको एंटर दबा के नीचे आ जाना है। कहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको आना है कॉस्ट सेंटर में। देखिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, ये फिलहाल नो है, इसको आपको येस करना है। येस करने के बाद में यहाँ पे यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब पोस्टिंग, इसको आपको छिड़कानी नहीं करना है। नीचे में एक और ऑप्शन से देखिए मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। तो मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग को क्या यूज करना है, कॉस्ट सेंटर यूज करना है और सेकंड कॉस्ट कैटेगरी यूज करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कॉस्ट सेंटर को येस किया हूँ, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी को भी येस करेंगे। अब मैं इसको येस किया, फिर एंटर दबाया। सेव करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताया था, CTRL के साथ में ए दबाएंगे तो आपको ये सेटिंग सेव हो जाएगा। अब एस्केप दबा के मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद में आपको मैं फिर से दिखाता हूं कि हमारा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए पहले हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में। उसके लिए अकाउंट्स इन्फो में हम लोग जैसे जाते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट कैटेगरी जा गया है और कॉस्ट सेंटर भी आ चुका है। इससे पहले नहीं था, हम लोग इसको एक्टिवेट किए हैं। अब सबसे पहला काम जो है आपका कॉस्ट कैटेगरी बनाना है, तो आप इसके अंदर में जाएंगे, एंटर दबा के क्रिएट में जाएंगे। मैं आप लोग को क्या बताया था कि हमारे पास 5 या 4 एम्प्लॉई हैं, स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जो भी हो, और उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 से 40 हज़ार सैलरी में एक चेक पास किया हूँ और सबको हम लोग वहाँ से पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे कॉस्ट कैटेगरी में एम्प्लॉई, EMPLOYEE, ये हो गया मेरा कॉस्ट कैटेगरी। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। एम्प्लॉई हो गया है कैटेगरी। अब मैं बाहर आऊँगा, बाहर आने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे आना है कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में आपको अंदर जाना है, उसके बाद क्रिएट में जाना है। तो ये कॉस्ट सेंटर जो होगा ये खास करके आपका एम्प्लॉई का नाम होगा, आपका कॉस्ट सेंटर। तो आपका कैटेगरी पहले इसमें से सिलेक्ट करना है। आप जो भी कॉस्ट सेंटर बनाने जा रहे हो वो किस कैटेगरी का है। तो मैं आप लोग को क्या बताया कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लोग का बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, लिस्ट ऑफ कैटेगरी से एम्प्लॉय लेना है। एम्प्लॉय लेने के बाद में यहाँ पे आपको नेम डालना है। तो आपका जो भी एम्प्लॉय है उनका नाम यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दिया, मान लो DK साहू, ये हमारा एक कॉस्ट सेंटर एम्प्लॉय है, तो उनका नाम मैं यहाँ पे दिया। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। ये आपका फर्स्ट एम्प्लॉय हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए आपका है BK साहू, ये आपका सेकंड एम्प्लॉय, सेकंड कॉस्ट सेंटर है। उसके बाद मान लीजिए आपका पूजा दास, ये हमारा थर्ड एम्प्लॉय है, मान लीजिए। उसके बाद अशोक साहू, ये हमारा फोर्थ एम्प्लॉय है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपका जितना भी स्टाफ रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे, कमल दास सपोज, तो ये हमारा एम्प्लॉय है। मैं यहाँ पे 5 एम्प्लॉय बना चुका हूँ, मतलब कॉस्ट सेंटर मेरा बन चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑल्टर में जाके यहाँ से अगर ऑल्टर जाऊँगा तो ये ले, आप देखिए यहाँ पे उनका कैटेगरी जो है सब एम्प्लॉय हैं और उनका कॉस्ट सेंटर का नाम, जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो है आपका कॉस्ट सेंटर का नाम। यहाँ से आपको बाहर आना है। अब नेक्स्ट काम क्या है, आपको वाउचर वगैरह सब पास करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो सैलरी देना है, सैलरी देने के लिए हम लोग को लेजर बनाना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है। उसके बाद आपको लेजर में जाना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सैलरी दूंगा। तो उसके लिए मैं कुछ बैंक में कुछ पैसा रख लेता हूँ। तो बैंक का एक अकाउंट बनाता हूँ, एक्सिस बैंक हो गया है। अब यहाँ से आपको लेना है बैंक अकाउंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से भी 1-2 बार। यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल आप येस कर भी सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे यूज करूँगा सैलरी में। अब यहाँ से आपको जो भी आपका बैंक का एड्रेस है यहाँ पे आपको देना है, आपका पिन दे देना है। उसके बाद इसको ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। मान लीजिए मेरा बैंक में अभी फ़िलहाल 50,000 है, मैं यहाँ से सैलरी पे करूँगा। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस डाल दिया हूँ 50,000। एंटर दबा के आपको फिर से आगे जाना है, एक्सेप्ट करके इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपको सैलरी बोल के एक लेजर बनाना है, SALARY। मैं यहाँ पे सैलरी पैड, चलो यहाँ पे पैड लिख देता हूँ। उसके बाद ये आपका है एक्सपेंस, खर्चा। किस तरीके का एक्सपेंस है, ये है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं यहाँ से I दबाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो है कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, ये येस रहना चाहिए। बाय डिफॉल्ट येस आ चुका है इसमें। अब
इसको आपको सेव कर लेना है। सैलरी पैड हो गया है। अब नेक्स्ट काम क्या है, देखिए मेरे को जितना भी चाहिए मैं उतना वाउचर लेजर ले चुका हूं। अब नेक्स्ट काम है हम लोग को ट्रांजैक्शन पास करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सैलरी पे करेंगे। क्या करेंगे, सैलरी पे करेंगे। तो उसके लिए आपको लेना है सैलरी पैड। अकाउंट आपका डीआर हो जाएगा। कितना सैलरी देना है, मान लीजिए मेरा जो 5 एम्प्लॉई है उनको मैं टोटल एक साथ चेक पास कर रहा हूँ 40,000 बैंक से। वहां से जिनको जिनको जितना देना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर यूज करके उसको पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं 40,000 एंट्री किया। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट कैटेगरी आ रहा है। तो हमारा क्या है कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में आपको स्पेस बार मारना है। स्पेस बार दबाने से क्या होगा, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का नाम जो भी आपका कॉस्ट सेंटर है वो सब आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ अशोक साहू। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 40,000 टोटल अमाउंट है। इसमें से हम लोग अशोक साहू को कितना दे रहे हैं, मान लीजिए मैं अशोक साहू को दिया सपोज 7,500। उसके बाद एंटर दबाया। यहाँ पे फिर आपको सेकंड कॉस्ट सेंटर लेना है, जैसे कि मैं बीके साहू लिया। और यहाँ आप लोग देख सकते हो 7,500 हमारा टोटल 40,000 से डिडक्ट होके 32,500 बचा हुआ है। तो 32,500 से मान लीजिए मैं बीके साहू को दिया सपोज 8,000, फिर एंटर दबाया। उसके बाद सेकेंड आपको ले जाना है, खत्म हो गया सेकंड। थर्ड लेना है आपको डीके साहू। अब टोटल आपके पास है 24,500। तो सपोज इनका सैलरी है मान लीजिए 8,500, तो ये मैं ले लिया हूँ 8,500। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट ले जाना है कमल दास। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 16,000 बैलेंस है। 16,000 में मान लीजिए मैं इनको दे रहा हूँ सपोज 7,000। तो यहाँ पे मैं दिया 7,000। उसके बाद फिर एंटर दबाया, फिर स्पेस बार दबाएंगे। लास्ट जो हमारा कॉस्ट सेंटर है या एम्प्लॉय है उनको आपको लेना है पूजा दास। तो यहाँ मैं पूजा दास को दिखाया, आप देख सकते हो यहाँ पे 9,000 ऑटोमेटिक ले गया है। तो टोटल हम लोग सैलरी जो पास किए, चेक पास किए हैं 40,000 का, उसमें से किनको कितना कितना आपको एलोकेट करना है, ये होता है आपका कॉस्ट सेंटर। मतलब कौन सा एम्प्लॉय को कितना सैलरी गया है ये आपको ट्रैक करके रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है। तो उसके लिए खास करके हम लोग यूज कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सैलरी पैड, कितना सैलरी पे हुआ है 40,000। तो किनको गया है, एम्प्लॉय लोग को गया है। कितना कितना गया है, सभी एम्प्लॉय के साइड में आपके बाजू में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सैलरी आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीआर करना है। कहाँ से आपको सैलरी पे करना है, मैं आप लोगों को क्या बताया था, एक्सिस बैंक में हम लोग बैलेंस रखे थे तो हम लोग एक्सिस बैंक से पे करेंगे। अगर आपके पास कैश है अगर और आप कैश पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कैश सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास कैश में कुछ बैलेंस नहीं है, एक्सिस बैंक में मैं पैसा डाला था तो एक्सिस बैंक यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस बैंक में हम लोग 50,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाले थे, इसमें से 40,000 आपको सैलरी देना है। तो बचा कितना आपको यहाँ पे देख सकते हो 10,000 आपका बैलेंस है एक्सिस बैंक का अकाउंट में। अब इसको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद में आपको बाकी जो भी बैंक का डिटेल्स है, चेक वगैरह नंबर जो भी है सब देना है, डेट वगैरह डाल के। उसके बाद आपको नरेशन लिखना है। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग सैलरी पेड। ये हो गया है आपका नरेशन। अब इसको आपको सेव कर लेना है। एक्सेप्ट किया। अब हम लोग बाहर जाएंगे। बाहर जाने के लिए एस्केप दबाएंगे। एस्केप दबाने के बाद फिर से बाहर जाएंगे। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा एक बार डिस्प्ले में जाके। तो डिस्प्ले में जाएंगे हम लोग, डेबुक में जाएंगे तो यहाँ पे आप पेमेंट देख सकते हो वाउचर आपका। तो पेमेंट वाउचर में क्या है, यहाँ पे आपका सैलरी पेड कितना 40,000 डेबिट हुआ है आपका, ये लॉस है तो ये आपका डेबिट हुआ है। कहाँ से गया है, बैंक से, तो बैंक का क्रेडिट हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका टैली बैलेंस हो चुका है। 40,000 आपका डेबिट हुआ, 40,000 आपका क्रेडिट हुआ। किसके लिए गया है, सैलरी के लिए। कौन सा, कॉस्ट सेंटर के लिए। किस टाइप का कॉस्ट कैटेगरी, एम्प्लॉय के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में एक और खास बात इसमें है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो प्री एलोकेशन मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे परसेंटेज में एलोकेट करेंगे। परसेंटेज में कैसे एलोकेट करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे मैनुअली टाइप कर रहे हैं, आपको मैनुअली और टाइप करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपको अगर 50,000 सैलरी दिया गया तो उसमें से कौन सा एम्प्लॉय मतलब कौन सा कॉस्ट सेंटर के लिए कितना परसेंट आपको जाएगा ये आपको देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, F11 में फिर से जाना है।
F11 में जाने के बाद में फिर से आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में। उसके बाद अपना कंपनी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे तरफ आप लोग देख सकते हो यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन, इसको आपको येस करना है। तो आपको नीचे नीचे आ जाना है, ये देखिए यहाँ पे आपको येस करना है। तो मैं जैसे इसको येस करता हूँ और एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे एक क्लास का नेम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास का नेम जो है यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी ले जा रहा हूँ। क्लास SALARY सैलरी हो गया मेरा क्लास। उसके बाद आपको नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर यहाँ से कैटेगरी लेना है पहले, उसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर लेना है, एम्प्लॉय का नाम लेना है। उसके बाद यहाँ पे उन एम्प्लॉय को आपका जितना भी एलोकेट हो रहा है उसमें से कितना परसेंट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अशोक साहू को आपको मान लीजिए गया है 18% जो भी आपका सैलरी एलोकेट होगा। उसके बाद BK साहू को मान लीजिए जाता है आपका 22% टोटल सैलरी से। उसके बाद DK साहू को मान लीजिए जाता है 25%। उसके बाद आपका है कमल दास, यहाँ पे टोटल आपका 35% है, इसमें से आपको मान लीजिए जाता है सपोज 17% इनको जाता है। और उसके बाद पूजा दास को आपको लेना है ये 18%। मतलब हमारा जितना भी हम लोग सैलरी पास करेंगे उसमें से बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक इतना इतना परसेंट सैलरी उन लोग को एलोकेट हो जाएगा। अब एंटर करके इसको आपको सेव कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल A दबा के सेव कर लिया। अब फिर से हम लोग जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, पहले मैं यहाँ पे कुछ पैसा और थोड़ा डाल लेता हूँ। लेजर में जाके अल्टर कर देंगे, अल्टर में जाना है। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, एक्सिस बैंक में। ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है, कितना है देखिए, ओपनिंग बैलेंस हम लोग 50,000 पहले से दिए थे। अभी मैं फिर से यहाँ पे और 1 लाख डाल देता हूँ। मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस 1 लाख डाल दिया और इसको फिर मैं सेव कर दिया। अब बैंक में आपका बैलेंस, आप बैलेंस शीट में जाके एक बार चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग बैलेंस में जाएंगे, B बैलेंस शीट देखिए। तो बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे करंट एसेट में आपका 60,000 है। करंट एसेट कहाँ पे है, बैंक में 60,000, पहले का 10,000 बाकी था, अभी मैं 50,000 फिर से दिया, मतलब टोटल 1 लाख एलोकेट किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस देख रहे हो, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 40,000 है। ये जो आपका सैलरी पे किए हो इसके लिए ये आपको दिखा रहा है नेट लॉस 40,000। अब मैं यहाँ से बाहर आऊँगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन एक बार पास करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, फिर से हम लोग पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉस्ट सेंटर और क्लास का यहाँ पे आपका आ गया है क्लास का नेम। स्पेस बार दबाना है। यहाँ से हम लोग क्या लिए थे आपको याद है, मैं सैलरी लिया था, क्लास के नेम। उसके बाद आपको लेना है सैलरी पेड। फिर से अभी कितना देंगे, मान लीजिए हमारे पास 60,000 है, मैं पूरा का पूरा 60,000 यहाँ से अब सैलरी पे करूँगा। किनको, वो जो हमारा 5 एम्प्लॉई हैं उनके लिए 60,000 जैसे दिया। यहाँ से आपको अब एम्प्लॉई कुछ लेना नहीं है। यहाँ देखिए आप डायरेक्टली कुछ नहीं आया है, बस एक्सिस बैंक से आपको पेमेंट देना है, वो बस आ गया है। तो यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, उसको कहाँ देखना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको नरेशन में डालना है बीइंग क्या, सैलरी पेड। अब किनको कितना कितना गया है ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसको हम लोग डिस्प्ले में जाके देखेंगे। अब बैक करते हैं, पीछे आते हैं, बाहर आने के बाद में फिर से जाएंगे डिस्प्ले। उसके बाद आपको जाना है डे बुक, डे बुक में जाना है, एंटर दबाना है। हम लोग जो सेकंड पेमेंट किए हैं कितना है, 60,000 पेमेंट किए थे। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ किनको कितना कितना किया गया है। देखिए आप लोग का जो 60,000 सैलरी था उसमें से अशोक को गया है कितना, 10,800। उसके बाद BK साहू को गए हैं 13,200, DK साहू को 15,000, कमल दास को 10,000 और पूजा दास को 10,000। तो इस तरीके से आपका 60,000 जो आप सैलरी एलोकेट किए वो ऑटोमेटिक सब में जितना जितना जिसको जाना चाहिए उतना उतना जा चुका है। ये था आपका कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी एंड प्री एलोकेशन आप कैसे करेंगे उसके बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेसन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से टैली में कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी एंड प्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर यूज करके आपका कोई भी एक्सपेंसेस हो या कोई भी इनकम हो ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी यूनिट से आप रिकॉर्ड करके उसको ट्रैक करके रख पाओगे एंड आपको फाइनेंशियली 1 साल में कोई हिसाब किताब करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके आप अगर कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको सैलरी का रिकॉर्ड चाहिए या कोई भी डिपार्टमेंट वाइज आपको इनकम कितना आ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये सब को अगर आपको रिकॉर्ड करके रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए हमारे चैनल विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो लेसन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बने रहिए हमारा इस चैनल में इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो लेसन अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।